हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 3 डेट 9 अप्रैल 2021 जैसे हमने कल किया था सोल्यूशन के बारे में, तो आज हम बात कर रहे हैं सस्पेंशन के बारे में। व्हाट इज़ सस्पेंशन? जैसे कि आपने पिछले वर्कशीट में भी देखा था कि जिज्ञासा और ज्ञान दोनों बात करते हैं साइंस के कुछ अपनी क्वेरीज़ के बारे में। जिज्ञासा ने एक सॉल्यूशन तैयार किया। सॉल्यूशन कैसे किया? उसने मिट्टी थोड़ी सी ली है और उसको पानी में घोल दिया है और उसको कुछ देर के लिए रखती है और फिर वो क्या देखती है कि मिट्टी नीचे बैठ गई है और ऊपर जो पानी है थोड़ा गंदा गंदा सा रह गया है। तो आई हैव प्रिपेयर्ड अ सॉल्यूशन by mixing soil in the water kept in the jar. The particles of the soil mixed in the water, but after some time they settle down. Why? ज्ञान ने क्या आंसर दिया? The mixture which you have prepared is not a solution. Rather, it is a suspension. तो इस तरह के जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो उसे हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन। In this mixture the solute particles are not dissolved in solvent. सोल्यूट क्या है बेटा? यहाँ पे मिट्टी है और पानी क्या है? सॉल्वेंट है। बट दे रिमेन सस्पेंडेड इन द मिक्सचर। वो उसके अंदर मिलते नहीं हैं, उसी के अंदर सस्पेंड रहते हैं। दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली बी सीन विद द नेकेड आई। आप अगर उस पानी को देखोगे तो उसके अंदर आपको मिट्टी के कण दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ अ हिट्रोजीनस मिक्सचर। हिट्रोजीनस का मतलब जिसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। सॉल्यूशन में क्या था बेटा? इसका रिवर्स था, वो होमोजीनस मिक्सचर था। कैन दिस सोल्यूट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट? तो ज्ञान ने क्या जवाब दिया? येस, these solute particles can be separated from the solvent by using a filter paper or a fine cloth through the filtration process. अगर आपने मिट्टी को बिल्कुल अलग करना है तो आप फिल्टर पेपर से उसको पूरा छान दीजिए, तो पानी नीचे जो आएगा बिल्कुल क्लियर आएगा और जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर मिट्टी रह जाएगी। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सो आई होप आपको सस्पेंशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम पूरा सम अप करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सस्पेंशन क्या होती हैं। सस्पेंशन क्या है? हिट्रोजीनस मिक्सचर है। इट इज़ अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब उसको हम अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं तो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, है ना। और सेकंड क्या है? इसके जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो साइज़ में बड़े हैं और हमें नेकेड आई से देख सकते हैं। तीसरा, जो पार्टिकल्स इसके सोल्यूट के पार्टिकल्स बड़े हैं, इसलिए अगर आप उसके ऊपर बैटरी से आप लाइट डालेंगे तो उसका पाथ आपको क्लियर दिखाई देगा। ये टिंडल इफ़ेक्ट है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो बेस पे सेटल होने से पहले ही होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस। इज द पाथ ऑफ लाइट विजिबल इन अ सस्पेंशन? गिव रीजन। यस, the path of the light is visible in a suspension. Give reason. Because the size of the solute particle is quite big and visible by naked eye, so they show Tyndall effect or they scatter the light falling on them. Second is differentiate between suspension and solution. बेटे इस क्वेश्चन को आप लाइन लगा के एक तरफ आप प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे सॉल्यूशन की और साथ में लिखेंगे सस्पेंशन की, ठीक है। और आप पहले दोनों स्टडी करिए और समझ के खुद अपने आप लिखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर सस्पेंशंस? हमने सिर्फ सस्पेंशन बताना है। फ्लोर और वाटर क्या होगा बेटा? ये सस्पेंशन होगा। सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन होगा। सैंड वाटर सस्पेंशन होगा। टर्मेरिक प्लस वाटर क्या होगा? आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये आपने
एक एक का नाम लिखना है और उसके सामने लिखना है कि ये सस्पेंशन है या नहीं है। नेक्स्ट इज़ राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सस्पेंशन। वो जो अभी हमने ऊपर 4 पढ़ी थी, उसके अंदर से कोई भी 3 लिख दीजिए। जब आप आंसर लिख रहे हैं उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन ज़रूर करिए। जैसे हिट्रोजिनस मिक्सचर आप प्रॉपर्टीज़ में अंडरलाइन करेंगे। सेकंड में साइज़ बिग साइज़ और बिग को अंडरलाइन करेंगे। थर्ड में टिंडल इफ़ेक्ट को आप अंडरलाइन करेंगे और चौथे में फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अंडरलाइन करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और कॉन्सेप्ट जो सॉल्यूशन का है और सस्पेंशन का है मस्ट बी क्लियर टू यू। थैंक यू। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और अपने हाथ को बार बार धोएं और अपने हाथ को नाक, आँख, मुंह में टच ना करें जब तक कि आप उसको वॉश नहीं कर चुके हो डिटर्जेंट से। थैंक यू सो मच। बच्चे, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।